ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों से अपनी दृष्टि हटाकर अपने आप पर लाइए। मूर्त में मिले होने पर भी हम अमूर्त हैं। मूर्त में मिले होने के कारण हम मूर्त से प्रभावित होते हैं और वही स्थिति वास्तव में दुखदायक है। मूर्त के संबंध से मुक्त जीव फिर मूर्त से प्रभावित नहीं होता, मूर्त को विषय नहीं करता और अपने स्वाधीन सुख को, अतीन्द्रिय सुख को भोगता है। स्वाधीन होने का कार्य स्वाधीनता से ही होता है। सिर से पांव तक अपने को पहचानिए और फिर अपना ही आश्रय कीजिए। आप ही शरण लेने वाले और आप ही शरण देने वाले हैं और यही स्वाधीन स्थिति है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक रखिए। अपने में उपस्थित रहिए। क्योंकि बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे। अपने आप में स्थित रहकर स्वाधीन सुख शांति को भोगिए। अभी कर्म का संबंध होने से सर्वांग में वांछित सुख का अनुभव नहीं होता है, तथापि जो जो हम अपने में ठहरते हैं कर्म का संबंध नष्ट होता है और हमारा सुख हमारे अनुभव में आने लगता है। यही आत्मशुद्धि का उपाय है। मूर्त की मिलावट से अपने को रहित करने का उपाय है। जगत में मूर्त पदार्थ भले ही रहे, हमें अपना नाता उनसे तोड़ना है। वे जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं, ऐसे ही ये मूर्त पदार्थ जाने जाते हैं हमारे द्वारा, किंतु वे वास्तव में हमारे को प्राप्त नहीं होते। उनकी पृथकता सदा ही बनी रहती है। और अपने सन्मुख रहने फिर हमें बाह्य मूर्त पदार्थों की कोई आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि स्वसन्मुख जीव सुख का अनुभव करता है और जब स्वयं से ही सुख का अनुभव होता हो तो फिर भला पर पदार्थों की इच्छा कौन करेगा।
जो संतोषी प्रकृति के जीव होते हैं वे बाह्य पदार्थों की इच्छा नहीं करते। अपनी दृष्टि को अपने सन्मुख रोकने का अभ्यास करना होता है, क्योंकि अनादि से जीव को मूर्त पदार्थों का ही आश्रय रहा है। जीव अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव करता है, तथापि वह सुख दुख इस मूर्त शरीर में ही मान लेता है और मूर्त शरीर से पृथक अपने अस्तित्व को नहीं मान पाता। मरण होने पर मूर्त काया नष्ट होती है तो कितने ही जीव अपना ही अभाव मानते हैं और पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते। बहिर्मुख जीवों को इस प्रकार अपना परिचय नहीं हो पाता। मूर्त पदार्थों को ही वे देखते जानते हैं और अपने परिचय से रहित रहते हैं और सुख के लिए अपना परिचय आवश्यक होता है, अपनी पहचान आवश्यक होती है, क्योंकि अपने सन्मुख रहकर ही जीव सुख को प्राप्त करता है। पराधीनता में सुख नहीं होता। भले ही लोग स्वाधीनता को मनाते हैं, पर स्वद्रव्य की परिभाषा गायब है। पराधीन रहकर ही वे अपने आप को स्वाधीन मान लेते हैं। इस भाव के जन्म को ही जन्म मान लेते हैं और इस भाव के अंत को ही अपना नाश मान लेते हैं। इस प्रकार वे अपने अनादि निधन अस्तित्व को नहीं मान पाते। और जिस वस्तु का आश्रय लेना हो उसका अविनाशी होना आवश्यक है। सिर से पांव तक ये अपनी मूर्त ध्रुव है, स्थायी है, इसलिए इसके सन्मुख रहकर स्थायी सुख को प्राप्त किया जा सकता है। आयु पूरी होने पर भी यह हमारी मूर्त अविनश्वर ही रहती है, विनाश को प्राप्त नहीं होती। भले ही कर्म का संबंध रहने से पुनः मूर्त शरीर मिल जाता हो, तथापि हमारा अस्तित्व पृथक ही रहता है। उस पृथक अस्तित्व को पहचान कर हमें उसी का आलम्बन लेना है। इन मूर्त दृगधारी की मोई रीति लगत है अटापटी, बाहर नारकीकृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटाघटी। जो चिन्ह मूर्त है उसकी दृष्टि जिनको हुई है उनको कदाचित कर्म का विपाक भी हो, शरीर में वेदना भी हो, तो भी वे स्व सन्मुख रहकर सुख शांति का रसपान कर लेते हैं। यही एक अटापट रीति कही जाती है। विपरीत परिस्थितियों में भी
स्वावलंबी रहकर वे राग द्वेष से अपने आप को रहित रखते हैं और सुख शांति का अनुभव कर लेते हैं। घोर उपसर्ग परिचय के बीच में भी ध्यान का अभ्यास हो जाने के कारण वे अंतर्मुख बने रहते हैं और बाह्य जगत से प्रभावित नहीं होते, अपनी वीतरागता को कायम रखते हैं, सुख शांति को कायम रखते हैं, अपना स्वास्थ्य भी कायम रखते हैं। इसलिए ध्यान अभ्यास का अद्भुत महत्व है। अपने में उपस्थित बने रहिए, स्वस्थ बने रहिए, कायस्थ बने रहिए। जो कायस्थ हो जाते हैं वे परमात्मा हो जाते हैं। और काय का अर्थ हमारी अमूर्त काय है। हमारे संदर्भ में काय का अर्थ हमारी काय है। ये अलग बात है कि लोग के जीव मूर्त काय को ही अपनी काय मान लेते, जो जन्म से पहले संग नहीं थी और मरण के बाद संग नहीं रहे, वह मूर्त काय हमारी कैसे हो सकती है। हम चेतन हैं और जड़ के साथ संबंध बनाए रखना हमको शोभा नहीं देता है। जड़ की संगति से हम में जड़ता उत्पन्न होती है। इंद्रिय ज्ञान से ही हम जड़ पदार्थों की संगत करते हैं और उससे हमारे चेतनता का नुकसान होता है। चेतनता सुख के अनुभव रूप है और वह सुख का अनुभव इंद्रिय ज्ञान में रहने से बाधित होता है। सुख स्वभाव के कारण से ही हम चेतन हैं और सुख स्वभाव को चेतना ही हमारा स्वभाव है। चेतना अर्थात सुख शांति को भोगते हुए रहना, अपने स्वरूप की शांति को भोगना। हमें अंतर्दृष्टि से अपना विस्तार अनुभव में आता है। अपने विस्तार के आश्रय से ही हमको अपना समय व्यतीत करना है। मूर्त काया का संग हमारे लिए उत्तम नहीं है और कोई मूर्त काया के साथ निरंतर रह भी नहीं सकता है। जो जन्मता है उसको मरना होता है, इसलिए जन्म का होना कदापि अच्छा नहीं है। मूर्ख लोग ही जन्म को मनाते हैं और फिर मरण को भोगते हैं। जो जन्म को नहीं बनाते वे मरण से मुक्त हो जाते हैं
उनका निर्वाण हो जाता है। जन्म होना एक अभिशाप है, क्योंकि उसके साथ मरण का दुख लगा है। हमें जन्म मरण दोनों से ही मुक्त होना है। उसके लिए मूर्त के संबंध से, मूर्त के ज्ञान से अपने को रहित करना है। इस चेतन का जड़ से कैसा नाता, जड़ पदार्थ हमसे विजातीय हैं, जो हमारी जाति के नहीं है उनसे संबंध रखना अच्छा नहीं है। लोक में भी सजाति में ही प्राय संबंध किए जाते हैं, पर वहाँ तो कुछ भी होता हो, पर इस मोक्ष मार्ग में जड़ हमारी जाति के नहीं है। मूर्त पदार्थ, भौतिक पदार्थ हमारी जाति के नहीं हैं। उनके साथ संबंध बनाना, देखने जानने रूप संबंध बनाना, वही हमें महान दुखों में डालता है। और एक ही दिन में इंद्रिय जय तो नहीं हो सकता है, पर करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। नेत्र बंद कर अपनी दृष्टि को अपने शरीर पर लाना, और ऐसा धीरे धीरे करते हुए समय बढ़ाते जाना, तो एक दिन जीव मूर्त से अपने आप को छुड़ा लेता है और अपने आप को अत्यंत सुखी बना लेता है। क्योंकि जब भी हम अपने सन्मुख होते हैं, अंतर्दृष्टि करते हैं, तो हमको सुखद अनुभूति होती। हम कमजोरी का अनुभव नहीं करते, राग द्वेष का अनुभव नहीं करते, तनाव का अनुभव नहीं करते। कुछ उत्तम अनुभूति, अपूर्व अनुभूति हमको होती। भले प्राथमिक अवस्था में हम उसको नहीं पहचान पाए, पर जब हम पुनः पुनः अपने सन्मुख रहते हैं, तो वह शांति प्रकट अनुभव में आने लगती है। जैसे पानी को स्टोव पे रखते ही तत्काल वह गर्म अनुभव में नहीं आता, फ्रिज में रखते ही तत्काल वो ठंडा अनुभव में नहीं आता, पर थोड़ा इंतजार करें तो फिर अग्नि के समीप रहा पानी गर्म हो जाता है और फ्रिज में रहा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। ऐसे ही जब हम अपने में ठहरते हैं, अपने सन्मुख ठहरते हैं, तो फिर हम सुखी हो जाते हैं, हमें सुख का अनुभव होने लगता है। इसीलिए इस ध्यान के मार्ग में धैर्य की आवश्यकता होती है। यहाँ चट मंगनी पट ब्याह जैसा काम नहीं होता। आत्म शुद्धि सने सने ही होती है। कर्म का संबंध धीरे धीरे ही टूटता है। इसलिए हमें सतत अंतर्मुख रहने का अभ्यास करना। ध्यान को अभ्यास इसीलिए नाम दिया जाता है, क्योंकि बिना अभ्यास के हम ध्यान में दक्ष नहीं हो पाते, ध्यान की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते। अभ्यास का मोक्ष मार्ग में बहुत महत्व है। फिर ध्यावे आत्मा तो चारित्र प्रमाण।
दिन प्रतिदिन हमको अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करना है। और ये दिन प्रतिदिन अभ्यास नहीं किया जाए तो फिर ये जीव वास्तव में ध्यानाभ्यास करना भूल ही जाता है और फिर बाहर की दुनिया में ही पूरी तरह मगन हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल ही जाता है और बाहर की दुनिया में खो जाता है। बगल में छोरा जगत में ढिंढोरा, ये स्थिति बनती है। सुख अपना स्वरूप है और ये बाहर ही ढूंढता रहता है, बाहर की उपलब्धियों में ही लगा रहता है, अंतर्दृष्टि क्षण मात्र को भी नहीं करता, अपना आश्रय नहीं करता, अपने उत्तम अविनाशी सुख को नहीं भोगता। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जैसे चीनी की मिठास चीनी से परे नहीं है, नमक का खारास नमक से परे नहीं है, स्वर्ण का पीलापना स्वर्ण से परे नहीं है, ऐसे ही हमारा सुख हमसे परे नहीं है। तो फिर अपने से परे सुख को ढूंढना नहीं है और इंद्रियां तो परे ही ढूंढती है, इसलिए इंद्रियों को लगाम देना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना, यथासंभव बंद रखना है और यह वास्तव में अत्यंत यत्न साध्य है, क्योंकि अनादि संस्कार मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए रहने का है। जो भी मुक्त हुए हैं वे अंतर्दृष्टि का पुरुषार्थ क्रम से बढ़ाकर ही हुए हैं। एक दिन में कोई जीव परमात्मा नहीं बना है। लौकिक विद्या भी अर्जित करने में कई साल लग जाते हैं। ये स्वानुभव की विद्या, इसको अर्जित करना तो अत्यंत आसान है, पर इस विद्या का आचरण करना वह वास्तव में अत्यंत यत्न साध्य है। ये बात समझ लेना कि सुख हमारा स्वरूप है, कदाचित यह सुलभ हो सकता है, वह भी कुछ जीवों के लिए, पर यह समझ हो जाने पर भी अपने सन्मुख रहना अत्यंत यत्न साध्य होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जितने भी ध्यान के कार्यक्रम लोक में चलते हैं वे किसी न किसी शरीर के भाग पर ध्यान लगाने की प्रेरणा देते हैं। कोई ललाट को मुख्य करता है, कोई भ्रूमध्य को मुख्य करता है, कोई नेत्रों को मुख्य करता है, कोई हृदय स्थान को और कोई नाभि स्थान को। पर हमारी तो पूरी मूर्ति ही ध्यान का ध्येय है और यह तो एक अखंड वस्तु है। सिर से पांव तक ये आप ही है। ऐसा नहीं है कि हमारा स्वरूप मात्र भ्रूमध्य हो या नाभि हो या नेत्र हो, पूरी चिन्ह मूर्त है वह हमारा स्वरूप है और सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ऐसा प्रकट एहसास हमको होता ही है। इसलिए कल्पना लोक में नहीं जीना है, अपनी मूर्त प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर अनुभव में आती है और अनुभव से बड़ा प्रमाण दूसरा कोई नहीं होता।
और यहाँ आने पर हमको शांति का अनुभव होता है और यह भी अनुभव से परीक्षित है। इसलिए हर प्रकार से निसंक होकर बाहर से अपने ध्यान को हटाकर पर पदार्थों से अपने आप को हटाकर अपना ही पदार्थ जो अपना स्वरूप है, अपनी मूर्त है, उसके आश्रय से जीना प्रारंभ कीजिए। हमारी मूर्त हमारे को नहीं मिली होती तो फिर पर पदार्थों का आश्रय करना ठीक कहा जा सकता था। पर जब भोग के लिए, आनंद के लिए, आनंदायिनी हमारी अपनी वस्तु है जो अनादि से हमें प्राप्त है, तो उसका अनुभव नहीं कर पर पदार्थों का सेवन करना वो कदापि योग्य नहीं है। जैसे अपना उत्तम घर होने पर भी कोई दूसरे के घर में जाकर जबरदस्ती रहना चाहता हो तो वह सुख को तो नहीं पाता है, दंड को ही पाता है। और कदाचित अपना घर नहीं हो और धूप बर्दाश्त नहीं होती हो तो दूसरे के घर में घुसने का प्रयत्न किया जा सकता है। पर जब अपना ही घर हो और उत्तम भी हो तो फिर दूसरे के घर में घुसना कदापि योग्य नहीं। अपनी मूर्त परम आनंददाता है, परमात्मा रूप है, आनंद घन है, आनंद का निलय है। उसके सन्मुख होने से परम शांति, परम आनंद का भोग होता है। तो फिर जड़ पदार्थों के पास जाने का, उनको ग्रहण करने का वास्तव में कोई औचित्य नहीं है। और फिर जड़ के संग से जड़ता ही मिलती है, चेतनता नहीं मिल सकती है। और चेतनता ही हमको चाहिए, जड़ता हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि जड़ता मिलने का मतलब ही सुख से रहित होना है। अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करते रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।